नमस्ते इंडिया। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय स्वहम स्पिरिचुअल ग्रुप। आज हम क्लीम मंत्र क्या है, क्लीम मंत्र की साधना सही तरीके से कैसे करें ताकि आपको उसका उचित फल मिले और आपको बेनिफिट सही तरीके से मिले, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और क्लीम मंत्र की सही जानकारी, सटीक जानकारी जो आज तक जो ऐसे पहलू जो किसी ने नहीं बताए होंगे, सच्चाई नहीं बताई होंगी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्लीम मंत्र का अर्थ क्या है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। देखिए, इसमें स्पिरिचुअल, हेल्थ रिलेटेड, नॉलेजेबल वीडियोस मैं अपलोड करती ही रहूँगी। वो भी ऐसा नॉलेज कि आपके काम आएगा, आपके जीवन में बदलाव लाएगा, आपको सच्चा नॉलेज, सही नॉलेज मिलेगा। तो मेरे स्वहम चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लीम मंत्र का अर्थ समझ लेते हैं। तो क्लीम में क्या होता है? क्लीम में का, ल, ई और म जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे का अर्थ है कारण, ला का अर्थ है हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा भौतिक शरीर, और ई का अर्थ है हमारा कारण शरीर, और म का अर्थ है पूर्णता, कंप्लीशन। पर ये पूर्णता और कंप्लीशन कभी आएगी? जब आप इसे सही तरीके से, अच्छे तरीके से और उचित तरीके से करोगे तो आपको इसका उचित फल मिलेगा। तो क्लीम यह जो है एक बीज मंत्र है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। बीज मंत्र में छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं और इसके निरंतर जप से यह जागरूक होने लगती है, जागरूक होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसे अकेले भी जपा नहीं जा सकता। तो क्लीम के आगे और पीछे मंत्रों को जोड़कर जपने से इसकी जो शक्ति है, इसका जो पावर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और क्लीम मंत्र के देवता है माँ काली, श्री कृष्ण भगवान एवं कामदेव। और इस बीज मंत्र का साथ ओम लगाकर जपने से यह आज्ञा चक्र को भी उत्तेजित करता है। और इस बीज मंत्र का स्थान है मूलाधार चक्र। तो जो भी देवी देवता को क्लीम मंत्र के साथ जोड़ना है उन्हें आप जोड़ सकते हैं। और इस तरह से जोड़ के आप इस तरह से जप करिए जैसे कृष्ण भगवान को आप जोड़ रहे हो। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यदि आप काली माता को जोड़ना चाहते हो तो ओम क्लीम कालिकेय नमः। यदि आप कामदेव को जोड़ना चाहते हो तो आप ओम क्लीम कामदेवाय नमः, इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। और मंत्र जप करके कोई भी इस मंत्र जप को कर सकता है। और मंत्र जप करके या ये जो बीज मंत्र जप जो है आप उसको एक दवा के रूप में ले लीजिए। उसको ओवरडोज नहीं करिए, ओवर चैंटिंग नहीं करिए। और समझो पूरा दिन चैंटिंग करने को कोई कहता भी है तो उसका रीज़न कुछ होता है, तो ही वो चैंटिंग करने के लिए कहते हैं। तो उसको एक बीज मंत्र को आप एक दवा के रूप में लीजिए। तो कोई भी जीवात्मा के लिए इसे दवा के रूप में ही लेना चाहिए। जैसे एक दवा की छोटी सी गोली आप मान लीजिए तो शरीर की पीड़ा को ख़त्म कर देती है, सही है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा यदि आपने डोज ले लिया, दवा ले लिया, तो क्या होगा? तो आपके बॉडी में वो जहर का काम करेगी, वो आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो वैसे ही दवा के डोज को ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो वही जहर का काम करता है। वैसे ही बीज मंत्र का भी है, ज़रूरत से ज़्यादा यदि आपने जप कर लिया तो ये आपकी लाइफ में निगेटिविटी लाएगा, डिस्टर्बेंस लाएगा। तो जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उसे चैनलाइज करने भी आना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ जप करते रहे और आपने वो एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, सही ट्रैक पे नहीं लाया, तो ये आपके ही जीवन में भटकाव लाएगी। तो आपको आपकी जप का प्रतिफल भी नहीं मिल सकता है। तो इसे कैसे करना है ज़रा आप समझ के ले लीजिए। समझिए, आप मेहनत करके आपने पैसा कमाया, ठीक है, तो आप क्या करोगे?
क्या आप पैसों को इधर उधर उड़ा दोगे? क्या आप इधर उधर फेंक दोगे? नहीं ना। आप उसे क्या करोगे? सही जगह पे इस्तेमाल करोगे, सही जगह पे खर्च करोगे, या फिर अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में सहेज कर रखोगे, संभाल कर रखोगे। वैसे ही आपने मंत्र जाप से वाइब्रेशन तो जनरेट कर लिए, पर इसे आपने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, उसको सही जगह पे आपने लगाया नहीं, सही जगह पे आपको चैनलाइज नहीं किया, तो इसका आपको प्रतिफल तो नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो एनर्जी आई है आपको कुछ देने, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको प्रॉपर यूज़ करने आना चाहिए। मतलब आपने ये कहना चाहिए कि जैसे आप जॉबलेस हो तो आप कहिए कि मुझे प्लीज़ जॉब लग जाए। आप वो मंत्र जाप इसलिए कर रहे हैं कि आपको जॉब लग जाए, मतलब आपने कुछ चाहा है, इसके लिए आपने वो मंत्र जाप किया। या फिर आपको मकान चाहिए तो आप कहिए कि मेरा मकान खुद का हो जाए। बीमारी है तो कहिए कि मैं बीमार हूँ तो मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। साथ ही आप ऐसी प्रार्थना आप खुद के लिए तो कर ही सकते हो, साथ में आप किसी और दूसरों के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। अब आगे आप ये समझ लीजिए कि ये क्यों करना ज़रूरी है। देखिए, ये आपको कोई नहीं समझाएगा कि क्यों करना ज़रूरी है, ताकि जो शक्ति का जो आवाहन आप कर रहे हो, वो शक्ति आपके जब को कुछ पुण्य, आपको कुछ फल देने आई है, तो आप उस शक्ति के आवाहन को, यदि आपने उनसे कुछ देने के लिए नहीं कहा, तो जो वाइब्रेशन जो जनरेट हो रहे हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देंगे, या आप पागल हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आएंगे, क्राइसिस आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक साथ में बहुत सारी मंत्र जाप, एक माला शुरू नहीं करनी है, धीरे धीरे चलना है। आपको एक माला से शुरू करनी है, आपको बहुत ही धीमे धीमे चलना है। इसलिए आप इस राह पर धीमे धीमे चलिए। रेगुलरली आप चैंटिंग ज़रूर करिए, रेगुलर करिए और प्रार्थना करते रहिए। किसी भी बात की आप जल्दी मत करिए। रोज़ एक माला तो एक माला रोज़ करिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। आप एक माला से दूसरी माला अगर आप रेगुलर कर सकते हो तो करिए, और प्लस ये ध्यान रखिए कि आपको ज़रूरत है तो आप ज़्यादा करिए, ठीक है। और इसका फल जो है आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा समय के साथ साथ। और अधिकतर भक्त यही गलती करते हैं कि बिना मन्नत मांगे अपनी इच्छा प्रकट ही नहीं करते हो, बिना इच्छा प्रकट किए जप करते रहते हो। जपने के साथ मन्नत मांगना भी ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखें, ताकि आपकी ऊर्जा जो इकट्ठा हुई है वो सही विशिष्ट दिशा में उसका चलन हो, सही विशिष्ट दिशा में वो चले। और आपको एक स्पेशल बात याद रखनी, बिल्कुल याद रखनी, कि आप किसी के अहित के लिए, किसी की निगेटिविटी के लिए, किसी के लिए निगेटिव सोच करके आप इसका जप नहीं करोगे, ना उसके लिए प्रार्थना करोगे। ओनली पॉजिटिव वे में आप करोगे और पॉजिटिविटी के साथ ही करोगे, तो आपका भी अहित नहीं होगा, आपका भी अच्छा होगा। और आपको मैं एक एग्जाम्पल देके और समझाती हूँ कि किस तरह करना है। समझो आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर रहे हो, और समझो आपको शारीरिक व्याधि है या किसी और को है, वो बंदा उठ नहीं सकता है, समझो बैठ भी नहीं सकता, उसकी परिस्थिति ऐसी है कि इतना मतलब काफ़ी बीमार है, तो उसे आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करने के लिए कहा है। तो उसकी क्षमता नहीं हो तो उससे व्यक्ति को आप लेटे लेटे भी इसका जप करने के लिए कह सकते हो। उसे कहिए कि आप ये लेटे लेटे जप करते रहिए और ये प्रार्थना करते रहिए कि मुझे इस शारीरिक बीमारी से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए मैं जप कर रहा हूँ। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आगे। तो इसमें किसे कितने दिन या कितने साल लगेंगे, ये देखिए कोई भी नहीं बता सकता। अकॉर्डिंग टू योर कर्मास आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपकी भक्ति, आपका विश्वास के अकॉर्डिंग ही आपको इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी मन्नत, आपकी इच्छा पूरी होने में यह कोई नहीं कह सकता है कि साल लगेंगे या दिन लगेंगे। तो रोज़ाना एक या दो माला करना ही बेहतर है, और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। डेली इसका आपको करना है। जब करने से भक्त के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जो चक्रों का इनबैलेंसिंग है वो चक्रों को बैलेंस करना शुरू हो जाता है। इससे हमारी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। इससे हमारी लाइफ में खुशियाँ भी आती है, और रुके हुए जो हमारे अटके हुए काम है, जो सालों से नहीं हो रहे हैं, वो काम भी होना शुरू हो जाते हैं इस मंत्र जाप से। और हम एक प्रोटेक्शन शील्ड में, एक सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। तो हमारी सारी नकारात्मकता शक्तियों से और निगेटिव एनर्जी, निगेटिविटी से, निगेटिव लोगों से
एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे बन जाती है, हमें रक्षा मिलती है। और इस मंत्र का जब बहुत अत्यधिक भी नहीं करना, नहीं आपकी सोच में नकारात्मकता निगेटिविटी भी आनी चाहिए। इससे आपके ओरा में देखिए क्या होता है वो बता रही हूँ मैं। इससे आपके ओरा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन पावरफुली जनरेट हो सकते हैं इस मंत्र जाप से। और क्लीम मंत्र जाप यदि सही तरीके से किया जाए तो आपके जीवन में जो चाहिए वो आपको सब मिल भी सकता है। यह आपको मानसिक और शारीरिक शक्ति, ऊर्जा बहुत कुछ दे सकता है और बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ मिल भी सकता है। तो दूसरों के बारे में निगेटिव सोचने से बेहतर है कि आप आपके लिए पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव काम करें। और इस मंत्र जाप का आप सही तरीके से यूज़ करके आपके जीवन में उसका फल पाइए, यूज़ करिए और आपकी लाइफ चेंज करिए, खुश रहिए। बस मैं यही चाहती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए, उनके भी शायद काम आए। और हाँ, स्वहम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और आपने मेरा ये वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।